राम राम। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है शनिदेव को कुंडली में कैसे मजबूत करें, उनके अच्छे फल कैसे प्राप्त करें। तो पहले समझते शनिदेव क्या है। शनिदेव को ज्योतिष में न्याय का देवता बोला गया। जो गरीब मजदूर होते हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनका जो कारक होता है वो शनिदेव होते हैं। चमड़ा लोहा वगैरह जो है, मेहनत मजदूरी है, उनका कारक शनिदेव है। ठीक है। तो शनिदेव इन सब के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। जो सेवा भाव होता है वो भी शनिदेव के अंडर में आता है। तो इन्हीं चीज़ों को, ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को पकड़ के, इन्हीं चीज़ों को दिमाग में रख कर हम अपने कुंडली में शनिदेव को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, मिथुन लग्न की है, कन्या लग्न की है, तुला लग्न की है, कुंभ लग्न की है, मकर लग्न की है, तो आप शनिदेव का जो स्टोन है, रत्न है नीलम, या उसका उपरत्न जामुनिया आप धारण कर सकते हैं। अगर शनिदेव 6, 8, 12 भाव में नहीं है तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। दूसरा है शनिदेव का बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम शय शनिश्चराय नमः। यह शनिदेव का बीज मंत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पावरफुल है। आप इसका जाप कर सकते हैं नियमित रूप से, नियमित संख्या में, तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तीसरा है आप किसी के साथ भी अन्याय ना करें। शनिदेव को न्याय का देवता बोला गया है। अगर आप अन्याय करते हैं तो शनिदेव आपको खराब फल देंगे। अन्याय का मतलब क्या हो गया, आप किसी का अधिकार मत छीनिए। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई गरीब है, तो आप उसका पैसा, उसका काम खत्म होते ही उसका पैसा उसको हाथों हाथ दीजिए। उसको उसके पैसे के लिए परेशान मत कीजिए। उसके बाद है नशा। अगर आप नशा करते हैं तो आपको शनिदेव के खराब फल मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे शनिदेव की साढ़े साती आती है। शनिदेव का देखिए, मैं एक आपको और गुण बता रहा हूँ। शनिदेव का जब प्रभाव आता है साढ़े साती वगैरह या गोचर में, तो उसमें क्या होता है कि एक वो परीक्षा का समय होता है। शनिदेव परीक्षा लेते हैं कि वो आपको दुख परेशानी दे रहे हैं, आप उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, कैसे उसको सहन कर रहे हैं। उसके ऊपर फिर शनिदेव का प्रभाव डिपेंड करता है कि वो जाते जाते, मतलब दशा खत्म होते होते आपको फिर क्या प्रभाव देखे जाएंगे। शनिदेव की जो दशा है वो ऐसी है कि वो बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती जो सम्राट होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा से रंक बन के जंगलों में घूमे हैं शनिदेव के प्रभाव के कारण। तो शनिदेव का जो समय होता है वो परीक्षा का समय होता है। जैसे एक सोना होता है, उसमें बहुत सारी मिलावट होती है, उसको आग में तपाते हैं तो जो मिलावट होती है वो दूर हो जाती है और सोना, प्योर सोना बाहर निकलता है। यही शनिदेव की दशा, शनिदेव का प्रभाव होता है। अगर आप उसकी दशा में, शनिदेव की दशा में अगर आप अपने धर्म से, अपने पथ से भटके नहीं, तो आपको शनिदेव बहुत कुछ दे देंगे। तो इसी के बारे में मैं पिछले पॉइंट में बोल रहा था, नशा। अगर आप नशा करते हो, शनिदेव की साढ़े साती वगैरह चल रही है, तो आपको परेशानी आएगी। साढ़े साती खत्म होने के बाद में भी वो परेशानी खत्म नहीं होगी। शनिदेव को नशा करने वाले पसंद नहीं होते। इसके बाद है चरित्र। शनिदेव का संबंध लग्न से है, द्वितीय भाव से, सप्तम भाव से है, या शनिदेव कारक है। तो और अगर चरित्र पतन हो गया तो शनिदेव बर्बाद कर देते हैं। तो अपने चरित्र को संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है शनिदेव के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए। अच्छा, शनिदेव जो देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं। शनिदेव की जो स्पीड है चलने की, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वो बहुत धीमी गति से चक्कर लगाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो शनिदेव को शनि शनि बोला गया है। धीरे 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 घूमते हैं, तो उनका प्रभाव भी
जो होता है वो धीरे धीरे मिलता है और लॉन्ग टर्म में मिलता है। जैसे अगर शनिदेव आपको कुछ देना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको मिलेगा। आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी होगी, लेकिन होगी देरी से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी देरी से, और जब मिलेगी तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये सब शनिदेव के गुण होते हैं। तो चरित्र पतन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नशे से खुद को दूर रखना चाहिए। इसके बाद है, जैसे जो मजदूर है, जो गरीब है, आप उनको शनिवार के दिन सरसों के तेल से तले हुए पकोड़े, ब्रेड पकोड़े आदि खिला सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा होता है। कोई गरीब अगर आपको रास्ते में चलता दिख जाए, जिसकी चप्पल टूटी हुई है या जिसके पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर चल रहा है, आप उसको अपनी पहनी हुई चप्पल उसको दीजिए। जो चप्पल या जूता आप पहन के जा रहे हो, वही जूता या चप्पल आप उसको उसके पैर में पहना दीजिए। शनिदेव खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद आप शनिवार को शनिदेव पे काले तिल और सरसों तेल चढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये गलती बहुत जन करते हैं, बहुत कॉमन गलती है। जब भी आप शनिदेव के सामने जाओ, शनिदेव को आप तेल चढ़ा रहे हो या तेल का दीपक जला रहे हो, कभी भी शनिदेव के ठीक सामने आपको नहीं जाना चाहिए। शनिदेव की सीधी दृष्टि आप पे नहीं आनी चाहिए, पहली। दूसरा, आपको शनिदेव के आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना, आपको शनिदेव की आंखों में नहीं देखना है। आप शनिदेव के मंदिर में जाइए, आप साइड में खड़े होकर तेल चढ़ाइए, सामने नहीं खड़ा होना। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, आप शिवलिंग पे काले तिल आप चढ़ा सकते हो शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे के बाद में, सुबह सुबह नहीं। काले तिल चढ़ा के फिर साफ पानी से शुद्ध स्नान करा के त्रिपुंड लगा के आप पूजा कर सकते हो शिव जी की। इसके बाद में है, आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ या 11 हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करो। इससे भी आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं शनिदेव के। इसके बाद में है कि आप किसी गरीब को शनिवार के दिन काले तिल, काले उड़द, काले वस्त्र दान दे सकते हो। यह भी बहुत अच्छा होता है। सरसों का तेल आप दान में दे सकते हो। फिर आप शनिदेव के मंदिर में छाया दान दे सकते हो। छाया दान क्या होता है? नॉर्मली कांच नहीं, सॉरी, लोहे का एक प्याला होता है, उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, अपना चेहरा उसमें देखना है और वो ले जाके आपको शनिदेव के मंदिर में रख देना है। लेकिन बिना कुंडली दिखाए आपको ये सब उपाय नहीं करने चाहिए। बिना कुंडली दिखाए आप क्या कर सकते हो? किसी का हक नहीं मारो, किसी का पैसा बकाया है तो आप उसको दे दो। ये सब काम बिना कुंडली दिखाए आप कर सकते हो। बाकी जो दान है, जो रत्न धारण करना है, ये सब के लिए आपको कुंडली दिखाना आवश्यक है, क्योंकि इसके गलत इफेक्ट भी मिल सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी मिल सकते हैं। इसके बाद में क्या है, आप मन में सेवा भाव रखो। शनिदेव जो है वो सेवा भाव के भी ग्रह माने जाते हैं। तो आप सेवा करोगे, खासकर अगर कोई आप समझो कि हैंडीकैप है, ठीक है, या फिर कोई जैसे कुष्ठ रोग बोला जाता है, उससे कोई परेशान है, तो आप अगर उनकी सेवा करते हो तो भी शनिदेव आपको अच्छे फल देते हैं। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनका परिणाम बहुत अच्छा होता है। आप भी ये आजमा के देख सकते हो, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैंने बोला है कि दान वगैरह या रत्न वगैरह जो है वो बिना कुंडली दिखाए नहीं करना चाहिए, तो आप भी बिना कुंडली दिखाए वो सब नहीं करना। और बेसिक जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना। चरित्र पतन नहीं होना चाहिए, नशे से दूर होना चाहिए, किसी मजदूर, किसी गरीब का हक नहीं मानना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब शनिदेव क्या होते हैं? पुरातन जो चीज़ें होती हैं, एंटिक चीज़ें, उनके भी कारक शनिदेव होते हैं। तो जिसका शनि अच्छा होता है उनको शौक होता है ये सब चीज़ों का कलेक्शन करना, और इन सब चीज़ों से उसको लाभ भी बहुत अच्छा होता है। जो पुरानी चीज़ें, पुराने कॉइन हो गए, स्टाम्प हो गए, या पुराने जैसे घर महल वगैरह जो हो गए ना, इनसे उसको लाभ भी अच्छा होता है, जिसका शनि अच्छा होता है कुंडली में। अपने घर में जो आपके चाचा है, ताऊ है, इनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए।
इनसे अगर आप संबंध खराब करते हो अपनी तरफ से, अगर उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप उनसे अपने संबंध खराब कर रहे हो, तो आपका कुंडली में शनि खराब होगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो कोशिश कीजिए आप बात से मामले को सुलझाएं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं वीडियो में जो भी बताता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ कि वो बहुत मुश्किल होते हैं करने। मैं इसी हिसाब के उपाय वगैरह बताता हूँ, इसी हिसाब की टिप देता हूँ जो आम आदमी भी आराम से कर सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई बड़ा खर्चा नहीं होता। तो आप भी ये सब करके देखिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। फिर अगले वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद।